ऐसा लगने लगा है कि मैंने ये सीरीज चालू की और मेरे साथ कांड होते ही जा रहे हैं। मतलब ये वाले कांड के बाद मुझे ऐसा लगता है भाई मेरी जान ही बच गई। अच्छा है मैं ये स्टोरी टाइम बना पा रही हूँ। आई स्वेयर टू गॉड मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ। तो मतलब क्या ही हो जाता। वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विजिता एंड आज की स्टोरी टाइम काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये स्लैश मतलब मैं स्लाइटली बची हूँ एक्सीडेंट होने से। मतलब आई एम सो केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। मतलब हु वुड हैव थॉट कि मैं रैपिडो से ऐसा ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बचेगा। मेरी ऐसे ऐसे दिल बाहर ही आ गया था। बच गए, हम बच गए। स्टार्ट। तो ये कहानी है लास्ट वीक की। एक्चुअली हमें बैंक में कुछ काम था तो मैं और मम्मी पहले गए थे एंड हम लोग काम वाम करवा रहे थे, लेकिन घर में मम्मी कुछ भूल गई थी तो मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है आई विल वेट हियर, आप घर जाओ और गुन्नू के हाथ से, मतलब मेरी छोटी बहन उसका नाम गुन्नू है, तो आप मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा आप गुन्नू के हाथ से भेज देना एंड देन हम लोग काम करवा के आ जाएंगे। एंड मैंने रिसेंटली मतलब गुन्नू को गाड़ी चलाना सिखाया है तो मुझे लगा कि वो आ जाएगी गाड़ी चला के, बट अभी वो छोटी है तो घर वालों ने उसको ऐसे जाने नहीं दिया कि नहीं अकेले कैसे जाएगी, तो मम्मी उसको बैठा के अपने साथ लेकर आई। ठीक है बैंक का काम हुआ। मतलब व्हाट इज द सेंस, गुन्नू के हाथ से अगर मम्मी भिजवाती तो मैं और गुन्नू गाड़ी में आ जाते, ये मेरा लॉजिक था, मेरे दिमाग में ये था, ठीक है। लेकिन मम्मी गुन्नू को लेकर आई, वहां गुन्नू का कुछ काम भी नहीं था बट बेचारी आई है, अब काम हो गया। तो मम्मी अब ऑब्वियसली मम्मी गाड़ी चला के चली गई, अब बच्चे मैं और गुन्नू। अब हम पैदल तो आते नहीं, हम रैपिडो का सोचे, ठीक है। यूजुअली गुन्नू रैपिडो करती है, मेरे फोन में रैपिडो नहीं है। उस दिन गुन्नू फोन ही नहीं लाई तो मैंने बोला ठीक है मैं अपने फोन में रैपिडो डाउनलोड करती हूँ, मैं बुक करती हूँ। यूजुअली मैं कहीं भी, मैं किसी के साथ भी जाऊँ, फ्रेंड्स हो फैमिली हो, आई नेवर बुक द रैपिडो। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं ये मेरे को शायद आई डोंट नो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आई डिपेंड ऑन अदर्स टू बुक इट बट आई जस्ट डोंट नो, मुझे रैपिडो बुक करना, ठीक है। तो व्हाटएवर, उस दिन मैंने रैपिडो अपने फोन में डाउनलोड किया एंड देन आई बुक द रैपिडो एंड रैपिडो आया, इट वाज ई रिक्शा, ओके। तो उस रैपिडो वाला यूजुअली क्या है कि ड्राइवर होता है वो अकेले होता है बट ऑलरेडी उसमें एक इंसान उसके साथ बैठा था। मुझे लगा कि ये तो मैंने अकेले के लिए बुक किया है लेकिन ये एक और इंसान लाया है, बट देन आई डिडंट से एनीथिंग क्योंकि वो भाई ड्राइवर के साथ बैठा था। मुझे लगा उसका कोई दोस्त होगा, बैठाया है, चलो ठीक है, इट्स ओके फाइन। फिर मैं और गुन्नू OTP बता के हम बैठ गए। अब मैं गुन्नू को रास्ते में बता रही हूँ कि बिलासपुर इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ से आप रास्ता, यहाँ से इजीली अपना घर आता है, इधर से मोड़ लेना है। एंड मैं जो टर्न गुन्नू को बता रही थी, मुझे लगा वो ऑटो वाला मतलब रैपिडो वाले भैया उधर ही टर्न करेंगे, लेकिन भैया ने तो मतलब मेरे को धक्का कर दिया, उन्होंने वो टर्न ही नहीं लिया, ठीक है। अब मैं भैया को बोली भैया इधर से जाते तो आप जल्दी आ जाते, मतलब हम जल्दी पहुंच जाते। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम इधर बहुत गड्ढे हैं। सो बिलासपुर में रहते हुए मतलब मुझे बहुत साल हो गए, बिलासपुर में हर रोड में बहुत गड्ढे। मैं मानती हूँ, इट इज अ वेरी वैलिड रीजन, मैं मान गई कि ये तो है, चलो गड्ढे हैं, कोई बात नहीं। भैया आप सीधा सीधा हमें लेके जा रहे हैं, मेरे को लगा हाँ ठीक है इस तरफ से भी आप रास्ता ले सकते हो, इधर से भी मेरा घर आता ही है। तो मैंने गुन्नू को बोला कि हाँ ये भी एक लॉन्ग रूट है, इधर से भी जाओगे तो अपना घर आएगा, ठीक है। अब हम आराम से चल रहे हैं, मैं और गुन्नू मस्त अपना चिड़ी मारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इधर उधर का, इसकी बात उसकी बात, हम लोग मस्त राइड का मजा, ठीक है। तो वैसा वाला यूजुअली हम दोनों बहुत बातें करते हैं, तो हम लोग मस्त अपने में है एंड हम लोग बात करे हंस रहे। अब हमारा घर ऑलमोस्ट आ गया, ओके। तो मैंने मतलब वो आ रहा था तो उन्होंने बोला हाँ सीधा सीधा ना मैडम, मैंने बोला हाँ सीधा सीधा। फिर देयर वाज दिस कि उन्होंने यहाँ पर हम लोग का यहाँ घर है तो वो हमें वहीं छोड़ देते तो हम वहां से चल के जा सकते थे। तो भैया ने हमें बोला कि इधर से ही टर्न लेना है ना मैडम, मैंने बोला हाँ लेकिन आप हमें यहाँ छोड़ दोगे तो भी चलेगा भैया। तो भैया ने हमारी सुनी ही नहीं, भैया एकदम ऐसे घुस आए थे, को लगा ठीक है अब तक ले जाएंगे क्या ही है। तो मेरे घर के सामने ऐसे थोड़ी भीड़ रहती क्योंकि वहां पर एक क्लिनिक है बेसिकली, तो भैया अंदर लेकर आए एंड देन मेरे को लगा ठीक है ये यहाँ रोक देंगे तो हम यहाँ से चल के चले जाएंगे, नहीं। अब भैया अंदर लाए एंड देन उन्होंने हमारे क्लिनिक के सामने जो मतलब लोग चलते हैं ना, उनमें से एक आदमी को ठोक दिया। क्या कर रहे हैं ये, रोक क्यों नहीं रहे
बात नहीं, गलती से हो गया। एंड देन सामने गेट लगा है। सोसाइटीज में ऐसा रहता है कि वो गेट लगा रहता है, जब कोई गाड़ी आती है तब वो खोलते हैं 4 व्हीलर के लिए, एंड यूजुअली 2 व्हीलर के लिए ऐसे एक ही गेट खुला रहता है। तो अब मैं सोच रही हूँ रोक क्यों नहीं रहे। अब जो 2 व्हीलर वाली जो गेट का है ना, उन्होंने लिटरली, वो यूजुअली जो ऑटो वाले रहते हैं वो यही रोक देते हैं, वो नहीं रोके। अब वो 2 व्हीलर वाली स्पेस से घुसा दिए। मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है, कर क्या रहे हैं। मुझे लगा कि ठीक है, ये घुसा तो दिए, ये निकलेगा। I mean, क्या ही बोलूं। उन्होंने देखो फ्रंट जो था ना वो ऑलमोस्ट निकला और मुझे धड़ाक से आवाज आई, उनके हाथ में लगा, बहुत बुरी तरीके से लगा। बट हम लोग एकदम, मैं और गुड्डू पीछे सीट में एकदम शॉक्ड, भाई ये क्या हो रहा। गुड्डू मेरे को पकड़ ली थी। बाय गॉड्स ग्रेस हम निकल गए इतनों सी स्पेस से। उन्होंने वो ऑटो को निकाल दिया, निकाल तो लिए, एकदम हिला दिया पूरी सोसाइटी को। मैं अभी भी प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, अब उन्होंने ऐसे निकाला, अब मेरे को लगा अब रोकेंगे भाई, क्या तू क्या घर के अंदर पहुंचा देगा। नहीं, उन्होंने रोका नहीं। अब उन्होंने लिया ऐसा टर्न, एंड देन इधर जो सोसाइटी के इस तरफ एक खाली स्पेस है, तो उधर वो ऐसे करके घुमा के ऐसे अंदर की तरफ। मेरा मन में यही चल रहा था कि ये रोक काहे नहीं रहे, रोक क्यों नहीं रहे। उनके बगल में जो वो भैया बैठे थे ना, वो उनको बोलते भाई उतर उतर, रोकना भाई। वो उतरा, एंड देन वो ऐसे पैरों से रोकते ना, दौड़ दौड़ के ऐसे करके धीरे से रोका। एंड देयर वाज लाइक वो खाली स्पेस में ऐसे करके सर्कल डाउन हो गया। मतलब वो जो ड्रिफ्ट मारते हैं ना कार में, ड्रिफ्ट मारा है उन्होंने, रोका है। एंड सर करके एक ऐसे लाइन आई है, ऐसे ऑटो घूम गया, वो एकदम रावण मूवी वाला है। मतलब इतना एक्शन, मुझे तो एक्शन मूवीज देखना पसंद नहीं है, ये इंसान मेरे साथ एक्शन मूवी कर रहा है। ठीक है, तो अब फाइनली वो ऐसा घुमाने के बाद वो रुका है ऑटो। गुन्नू ऑलमोस्ट, मेरी बहन, मैं आपको अपनी बहन के बारे में एक फैक्ट बता दूं, वो रोती बहुत इजीली है। दिस मतलब भाई वो तो एकदम ऐसा डर गई, वो रोई नहीं, बट शी वाज अबाउट टू क्राई। मैं सदमे में हूँ कि ये हुआ क्या। अब मेरे को समझ आया कि भैया के ना इस ऑटो में ब्रेक ही नहीं है। ठीक है, अब मैं उतर के भैया को बोली, भैया क्या था, आपका ब्रेक काम नहीं कर रहा, आप सवारी लिए क्यों। मैं यूजुअली बहुत शांत इंसान हूँ, मेरे को झगड़ा करना पसंद ही नहीं। मैंने इतनी शांत, मेरी वाणी ऐसी ही है, मैं ऐसे बैठाए ही क्यों जब आपके ऑटो में ब्रेक नहीं था। आपको समझ आ रहा है, आप खुद का भी जान खतरे में डाल रहे हो, फिर जो सवारी आप बैठा रहे हो उनका भी जान खतरे में डाल रहे हो। देखो ये सारे जो मेरे एक्सप्रेशंस है ना, ये सब ढक चुके थे क्योंकि मैं बांधी थी कपड़ा, बहुत धूल है हमारे घर के आसपास, तो इसलिए तो मेरा ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई वाला था। बट अब मेरे साथ मेरी छोटी बहन है, मैं दिखा नहीं सकती ना कि कितना बड़ा सदमा लगा है मुझे ये सब के बाद। क्यों बैठा है भैया, आपने जान तो खतरे में डाली, बटवा लो आप ये ब्रेक्स, ऐसा मत करो, अभी मत चलाओ कुछ दिन। और उनके हाथ में लिटरल मैं बता रही हूँ, वो छोटी से जो 2 व्हीलर वाली स्पेस से घुसाने के चक्कर में उनका हाथ ऐसे था, एंड उनके हाथ में यहाँ पर बहुत ही बुरा चोट लगा। एंड जब तक मैं देखी ना तब तक वो सिर्फ रेड दिख रहा था, बट आफ्टर अ वाइल वो बहुत स्वेल हो गया था। क्योंकि मेरी मम्मी नीचे आके जब देखी तब उन्होंने बताया था ये चीज। मैं ऊपर आ चुकी थी, सदमे से उभरना भी तो पड़ेगा, मैं ऊपर आ गई भाई, मैंने पे किया उनको। एंड मैंने बोला ठीक है भैया, आपको लगी तो नहीं, मतलब जब चोट मैंने देखा तब तो मैंने उनसे पूछा भी आपको लगी तो नहीं, आपको फर्स्ट एड करवाए क्या, चलिए यहीं पर क्लिनिक है, डॉक्टर को दिखाते। तो इज लाइक नहीं मैडम नहीं, कुछ नहीं हुआ, इतना हुआ। एंड देन अब वो ऑटो, मैं और गुन्नू धीरे से ऊपर आ गए, एंड
हम थोड़ी देर में, और जो हमारा वॉचमैन वाले भैया है वो हमको आके बोलते क्या हुआ था, ये आप लोग क्या किए यहाँ नीचे। तो हमने बोला कि वो रैपिडो वाला हमें लेकर आया और वो यही मतलब वो बोलता इतना धमाके का आवाज आया और आप लोग गेट खोले बिना ही ऐसे घुसे। बोला कि हाँ उनका ब्रेक नहीं लगा था इसीलिए वो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो लाइक वो ऑटो वाला अभी भी नीचे ही है। अपेरेंटली ऑटो वाले भैया का ऑटो चालू ही नहीं हुआ उसके बाद। उसके बाद फिर मम्मी नीचे गई और उनका हाथ में बहुत चोट लगा था। उन्होंने बोला उनको कि चलिए डॉक्टर को दिखाते थे सब, बट वो मानी नहीं। बट उसके बाद फिर पता नहीं वो अपना ऑटो कैसे लेकर गए। लेकिन मतलब मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं। बट ठीक है होता है, बच गए, हम बच गए। दैट्स the only lesson we got from it कि हम बच गए। and I really thank God every day कि हम बच गए। ऐसे ब्रेक फेल होना it looks very मतलब ग्लैमरस और मतलब एक्शन एकदम रावण मूवी टाइप, बट रियल लाइफ में ऐसे हो तो फट के हाथ में आ जाती है। So that's all for today guys, thanks for watching, see you in my next video, bye bye।